नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 11 जून 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजतपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर खरीदारी करने उमड़ रही खरीदारों की भीड़ स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि हरी सब्जियों की आपूर्ति कम होने और उनके दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से ग्राहक जो है अब आलू की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, जिससे आलू की अच्छी खासी मांग सुबह सुबह निकलती हुई बनती हुई दिखाई दे रही है। इससे आप लोगों को रूबरू कराने, मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के अरमानों को ध्वस्त करने का यह सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक आलू में क्रांति का सबब जो है बन सकता है और आप लोगों को आलू के अच्छे रेट भी जो है प्राप्त हो सकते हैं। किसान साथियों, भीषण गर्मी का सितम जारी है। गर्मी इतना टॉर्चर कर रही है जितना 35 सालों में नहीं कर पाई है। रिकॉर्ड तोड़ 45 से 50 डिग्री तापमान उत्तर से लेकर मध्य भारत तक के राज्यों में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हरी सब्जियां उत्पादक किसान काफी परेशान हैं। दो दो तीन तीन सिंचाई करने के बावजूद हरी सब्जियों की फसल बच नहीं पा रही है। झुलस कर पेड़ और बेल और पौधा पूरे जमीन में जमींदोज हो रहे हैं, जिसके चलते हरी सब्जी उत्पादक किसानों को तगड़ा झटका लग रहा है। जो भी सब्जी बच रही है वो ट्रांसपोर्ट में आते आते या मंडियों पहुंचते पहुंचते डैमेज हो रही है, जिससे उसके दाम भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें प्रत्येक मंडी की, चाहे छोटी मंडी हो, चाहे देहात की मंडी हो, चाहे जो पैठ लगती है वो मंडियां हो, या फिर बड़ी बड़ी दिग्गज मंडियां हो, कानपुर, जयपुर, आजतपुर जैसी, यहाँ पर सब्जियों की मात्रा 60% तक घट गई है। आज अगर हम सब्जियों की मोल भाव की बात करें तो क्रमशः अगर हम देखें, जिस तुरई जो 10 रुपए किलो आराम से मिल रही थी, आज वही तुरई देहात तक के बाजारों में 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो हो गई है। और वही मेट्रो सिटीज में तो यह तुरई 30-40 रुपए किलो तक बिक रही है। ऐसा ही हाल इस समय पर लौकी का है। और अगर हम बेल आधारित सभी सब्जियों को देखें तो बेल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, गर्मी सहन नहीं कर पा रही हैं। वहीं जो पौधों की फसलें होती हैं, जिसमें भिंडी है, टमाटर है, और आप देख रहे हैं कि किस कदर इस पर जो है महंगाई छाई हुई है। कल तक टमाटर फेंक रहा था, किसान रो रहे थे, आज वही टमाटर थोक भाव में 40 रुपए किलो तक बिका है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि हरी सब्जियों की अनुपलब्धता आप लोगों के आलू में आग लगाएगी। आलू चाहे आपके पास में हो या आपने कोल्ड स्टोर में रखा हो, सबके दाम बढ़ने बढ़ने। तात्पर्य यह है कि अगर ऐसी ही गर्मी 10 दिन और पड़ गई तो निश्चित तौर पर आप आलू उत्पादक किसानों के लिए ये गोल्डन चांस में जो है तब्दील हो जाएगी। फिर जो लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हरी सब्जियों की वजह से आलू की खपत नहीं हो रही है या गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ये सिर्फ कहने भर की बातें रह जाएंगी और फिर आलू जो है अपने अच्छे रेटों पर जो है बिकेगा। चाहे पंजाब के आलू उत्पादक किसान हो, चाहे बंगाल के आलू उत्पादक किसान हो। बंगाल में तो हमें 2-3 दिन से तेजी लगातार देखने को मिल रही है। 10-20 रुपए बढ़कर आलू फिर दोबारा से 700, 750 के आसपास बीच में जो है पहुंच गया है प्रति पैकेट ज्योति और हॉलैंड। वहीं पंजाब में लगातार ये कोशिश है कि बाजार में थोड़ा बहुत तेजी आए, लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग का आलू है और वो कोल्ड स्टोरेज में भरा हुआ है और वो कंपनियों को जा रहा है। और ऐसे में वो आलू जो है मार्केट के मुताबिक नहीं है और नहीं मार्केट में आएगा, लेकिन राशन आलू उसकी वजह से जो है प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पंजाब के आलू उत्पादक किसानों द्वारा एक तो हाइब्रिड प्रजातियां की जाती हैं और जो 40 से 45 दिन पर जो है हो जाती हैं, और फिर वही हाइब्रिड प्रजातियों के दम पर मार्केट को पूरी तरीके से भैंसा जो है बैठ जाता है। 3-3, 4-4 फसलें लेते हैं, इससे नीचे कोई भी किसान नहीं लेता है। अगर हम पिछली 2024-2025 जो अब क्रॉप ईयर चल रही है इसमें देखें तो पहले ऊना होशियारपुर की फसल ली, फिर जलंधर की फसल आई, फिर उसके बाद में एक के बाद एक फसल चलती रही और लास्ट में हाड़ू। तो फिर क्या होगा, ये पंजाब के किसान साथियों को सोचना होगा। यदि आप 4-4 फसलें लेंगे
तो फिर बाजार भी तो आपने ही क्रैश किया। आज अगर कोई ये कहता है कि हाल पंजाब में आलू के दाम कम चल रहे हैं, तो आप कोई इसके हकदार नहीं है, क्योंकि आपने 3 फसलों तक, जो अक्टूबर से नवंबर जो दीपावली पे आती है, उसमें भी आपने 3200-3300 रुपए प्रति कुंटल के दाम लिए। उसके बाद में दिसंबर में आने वाली फसलों पर भी आपने जो है खूब 1800 रुपए कुंटल के दाम लिए। फिर जनवरी में आने वाली फसलों पर आपने जो खुद के आती रही, उस पर भी आपने 1200-1400 रुपए प्रति कुंटल के दाम लिए। और उसके बाद में हाड़ू आया, उस पर भी तुमने खूब अच्छे दाम लिए, 1200 रुपए कुंटल के। तो भैया अगर आज ये जो आलू है अगर उसके दाम कम चल रहे हैं, तो ये आपकी चौथी फसल है, तो आपको इसमें कोई भी घाटा नहीं है। जो भी पंजाब के किसान जो है कह रहे हैं कि भाई पंजाब में आलू के दाम कम है, दाम कम नहीं है, आपने 3 बार जो है दाम अच्छे ले लिए। दाम कम है या दाम एवरेज है, उन उत्तर प्रदेश के किसान साथियों से पूछिए या बंगाल के किसान साथियों से पूछिए, जो सिर्फ एक ही फसल लेते हैं और एक ही फसल में जो है उनकी लाखों की लागत लग जाती है और उसके भी सही रेट नहीं मिले, तो उनका गाली गलौज करना या अभद्रता करना जायज है, न कि पंजाब का। तो अगर हम इस स्थिति को पूरी तरीके से हाईलाइट कर दें, तो आलू में विध्वंसक तेजी जो है आने वाले 10-15 दिन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। लेकिन वो तेजी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार बहुत जल्द जो है खत्म होने वाला है। किसान साथियों, इधर कुछ लोग जो सस्ते के चक्कर में घूमते हैं, रोटी तोड़ा, जो पूरा दिन कोल्ड स्टोर में पड़ी मारते रहते हैं, कोल्ड मालिकों की जी हुजूरी करते रहते हैं, उनका पेशाब हाथ में लेते रहते हैं, एक कोल्ड से दूसरे कोल्ड भागते रहते हैं, केवल किस लिए? सस्ते की दर पर। जब किसान सस्ता नहीं दे रहा है, तो वो कमेंट में आके जो है बदतमीजियां या अभद्र भाषा का प्रयोग जो करते हैं। कुछ किसान जो है हाइब्रिड को 2-2 बार कर लेते हैं, यानी दिसंबर में भी कर लिया और फिर उसे जो है आगे के लिए फरवरी में खोद लिया, यानी 2-2 बार हाइब्रिड फसलें ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे दाम नहीं बढ़ रहे हैं। तो कैसे बढ़ जाएंगे भाई? एक फसल के ही दाम आपने ले लिए, दूसरे की क्या करोगे? तो भगवान एक बार सबको मौका देता है, दूसरी बार लक वाली बात होती है। अब किसान साथियों, जिस तरीके से यहाँ पर भारी भीषण गर्मी पड़ रही है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो इसका बेनिफिट आलू किसानों को मिलेगा। दक्षिण भारत में हासन आलू की फसल नहीं लग रही है, भीषण बारिश हो रही है, ऐसी दलदल जैसी स्थिति हो गई है कि पठारी खेतों की मिट्टी कट कट के भाग रही है, तो मैदानी खेतों में जल भराव हो रहा है। तो यहाँ पर भी हासन में आलू लग रहा नहीं है, आप जाकर देख लीजिएगा, कोई भी कमेंट मत कीजिएगा। दूसरा, मैं आप सभी लोगों से ये अपील जरूर करना चाहूंगा, किसी भी कोल्ड मालिक, व्यापारी और जो स्टॉकिस्ट हैं जो सस्ती दरों पर आलू खरीदने के फिराक में हैं, उन्हें कृपया करके आलू मत दीजिएगा। आलू आपका अच्छा बिकेगा। और ये जो आप लोगों की कमी है ना कि कोल्ड स्टोर में बोली लग रही है या व्यापारी मैनेजर बात कर रहा है और बोला इससे ज्यादा नहीं होगा, लिखवा दो, तो भैया हाथ जोड़ कर निवेदन है, कोई भी किसान चाहे 20 रुपए ही तो लग रहे हैं आपके, उसे अंदर करवा दो। मैं यार दावे के साथ कह रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आपका आलू 1000 प्लस ना बिक जाए तो ऐसे में हल्की बातें मत कीजिए कि उसने कहा कि लिखवा दो, तुम लिखवाया है, क्योंकि इससे इनका ही फायदा हो रहा है। इन्हें दिख रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में आदम पार्क कोल्ड खाली है और आने वाले दिनों में तेजी है। अब कुछ लोग जो है पंजाब और बंगाल को दूषित कर देते हैं, जैसे आज अमर दैनिक जागरण मथुरा एडिशन में छपा है कि पंजाब और बंगाल की वजह से आलू के दाम नहीं बढ़ पा रहे। इसमें पंजाब और बंगाल का क्या दोष है? दोष तो यहाँ पर है ना, व्यापारी और कोल्ड मालिक सांठगांठ कर रहे हैं, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। यूट्यूबर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूबरों को कोसा जा रहा है, क्योंकि यूट्यूबर इनकी पोल खोल रहे हैं। अब किसानों के बीच में ये कैसे डाला जाए कि भाई आलू में ये हो रहा है? अब किसान यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, वहां पे जाते हैं तो फिर यूट्यूबरों को ही गाली देना शुरू जो है कर देते हैं। किसान साथियों, आप लोग जो है थोड़ा धैर्य एवं पेशेंस बना के रखिए, आपका आलू अच्छी रेटों पर बिकेगा। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और भैया देखो, न तो हम आलू के खरीदार हैं और न ही आलू के बिकवाले। ये सब जो कुछ करना है वो आप लोगों को करना है, हम तो सिर्फ आप लोगों को जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप लोग ऐसी बातें या अपने मन में ये लेके बैठे हैं कि यूट्यूबर आलू खरीदें, तो यूट्यूबर आलू खरीदने के लिए या बिकवाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी बातें करने वाले हैं ना, वो सब दलाल, व्यापारी, फ्रॉड लोग हैं। किसान साथियों, दिल्ली की आयातपुर मंडी में बात करें तो आज 98 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 37 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 37 को निकाल दें तो 61 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, इस पर नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 30 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकाल दें तो 22 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 11 गाड़ी है। स्टोर की 29 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 11 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 11 को निकाल दें तो 18 गाड़ी ही ताजा पहुंची है।
एलआर की 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड की 4 गाड़ियों की आमद है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, तो 1 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। पंजाब से 9 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 5 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। गुजरात से 1 गाड़ी है, हल्द्वानी आलू की 1 गाड़ी है, संबल से हाइब्रिड की 1 गाड़ी है। अब किसान साथियों कल भी आप लोगों ने वीरेंद्र सिंह राणा जो दिल्ली आजादपुर मंडी का यूट्यूबर है उसकी वीडियो में देखा होगा, और अलीगढ़ का यूट्यूबर है विकास गौड़, उसकी वीडियो में भी ये आड़तियों को कहते हुए सुना होगा कि हम चाहें तो गाड़ियों को 20 भी कर लें, और दिल्ली वाला बोला था चाहे तो हम 150 या 200 भी मंगा लें। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि आड़तिया जानबूझकर गाड़ियों की संख्या को मंडियों में ज्यादा मंगाते हैं, जिससे आलू के बैलेंस ज्यादा बना रहे और किसानों के अंदर घबराहट फैलती रहे। तो ये इनकी सोची समझी रणनीति साजिश का एक हिस्सा होती है, ज्यादा गाड़ियां मंडी में बुल मंगाना। किसान साथियों अगर हम भावों की बात करें तो देखिए हल्द्वानी आलू आज भी उसी रेट पर है, 1400 लेके 1500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सूर्य आलू चाहे वो अलीगढ़ का हो या बदायूं बिलसी चंदौसी का हो, सब जितना पहुंच रहा है उतना खप रहा है, एक भी गाड़ी बैलेंस नहीं बन रही है, ये अच्छी बात है। और अगर हम भाव की बात करें तो टॉप क्वालिटी आलू 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी, 1050 भी जो माशागुर पास कर लेते हैं वो 1100 भी बिका है। जनरल पोजीशन सूर्या की 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। किसान साथियों बात करें सूर्या के गुल्ला की, वो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। वहीं अगर हम चिप्सोना आलू की बात करें किसान साथियों, तो चिप्सोना जो जनरल पोजीशन है वो 600 रुपए से लेकर 650 रुपए गुल्ला की है, और चिप्सोना चाहे वो अलीगढ़ का हो, बदायूं बिलसी या संबल चंदौसी का हो, 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी आज बिक्री देखने को मिली है। चिप्सोना आलू में आज तेजी है, सूर्या में भी तेजी है किसान साथियों। वहीं संबल से एक गाड़ी हाइब्रिड की आई है, अगर उसकी भावों की बात करें तो 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। गुजरात के आलू आज 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं, एक गाड़ी आई है। किसान साथियों बात करेंगे डायमंड आलू जो अलीगढ़ का है वो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी, जो पंजाब का है 550 रुपए से लेकर 600 650 रुपए प्रति 50 केजी बिक्री देखने को मिली है। बात करें किसान साथियों 3797 की जो टॉप वीवीआईपी माल है जिसे माशा कोरो ने पास किया है वो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए, और वहीं 3797 जनरल पोजीशन 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। 3797 जूट वाला नहीं है, ये शुगर फ्री 3797 है। बात करें किसान साथियों आप एलआर की, तो उत्तर प्रदेश का एलआर 700 से लेकर 750, पंजाब का एलआर 680 रुपए से लेकर 700 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में जो सब्जियों के ग्राहक आलू की तरफ टूटे हैं उसकी वजह से आज आलू में 50 से 60 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। किसान साथियों बात करें हाइब्रिड आलूओं की, तो कोल्ड स्टोरेज पर हाइब्रिड आलू के दामों में भी अब अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। ये सब किसके लिए हो रहा है? ये सब हो रहा है हरी सब्जियों की कम मात्रा में आपूर्ति होने से और हरी सब्जियों की बर्बादी भीषण गर्मी की वजह से होने से। किसान साथियों ये हाइब्रिड आलू है 765 रुपए प्रति कट्टा में राघव कोल्ड स्टोरेज सादाबाद में कल जो है बिका है, एक बहुत बड़ा लॉट बिके हैं, 830 कट्टे का ये पूरा लॉट है और 765 रुपए प्रति कट्टा ये बिका है। तो ये भी आप लोगों के लिए आलू में तेजी के शुभ संकेत है। किसान साथियों अहमदाबाद मंडी की बात करेंगे तो 25 गाड़ियों की अराइवल हुई है। पुखराज आलू 220 से लेकर 250 रुपए प्रति 20 केजी, बादशाह आलू 300 रुपए से लेकर 340 360 रुपए प्रति 50 केजी 20 केजी, ख्याति 240 से 300 रुपए 20 केजी, कोलंबा 360 रुपए से लेकर 420 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर है। बिक्री सामान्य है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंदौर में आलू के भावों में आज तेजी है, 19 रुपए किलो से लेकर 21-22 रुपए किलो ज्योति आलू बिके हैं। पूना मंडी की किसान साथी बात करेंगे तो पूना मंडी एवरेज आलू 15 से 16 रुपए किलो तक बिक रहे हैं और वीवीआईपी आलू 17 से 19 रुपए किलो। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में आलू के भाव गुल्ला 13 रुपए किलो से लेकर 14, गुल्ली 9 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। अरवन आलू मोटी टपक जो है 16 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो की दर पर बिकी है। किसान साथियों बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में हॉलैंड आलू 13 से 15 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 10 से 11, 3797 11 से 13 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 14 से 15 रुपए किलो, गुल्ला 9 से 10 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी की किसान साथियों आज भाव प्राप्त नहीं हुए, इस वजह से हम आपको भाव नहीं दे पाएंगे। वहीं बेंगलोर मंडी में भी आज जो है किसान साथियों 50 रुपए की चटक देखी गई है।
20 रुपए किलो से लेकर आज 21 रुपए किलो तक आलू जो है टॉप क्वालिटी के वाले बिके हैं और जनरल पोजीशन 18 से 20 रही है। विजयवाड़ा की मंडी 24 से 27 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं। चेन्नई की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो आगरा के आलू बिके हैं टॉप क्वालिटी में, नीचे में 21 भी बिके हैं किसान साथियों। मदुरई मंडी में 21 से 23 रुपए किलो तक आज आलू के बाजार रहे हैं। तिरछी की मंडी 22 से 24 रुपए और कोयम्बटूर मंडी 26 से 28 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुए हैं। और साउथ की मंडियों में किसान साथियों भारी बारिश होने की वजह से ग्राहक नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आलू जो है नहीं सही तरीके से बिक रहा है। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से जितनी भी बिक्री होती है वो 9 बजे तक होती है। 9 बजे के बाद में थोक मंडियों में जो है सन्नाटा पसर जाता है और सभी लोग इतनी गर्मी से बचने के लिए घरों की ओर जो है चले जाते हैं। बहरहाल किसान साथियों नौतपा अब चल रहे हैं, आज 6ठा दिन हो गया, ये खूब धरती तप रही है। तो ऐसे में उम्मीद है कि बारिश अच्छी होगी और इस बारिश का असर आलू के रेटों में 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा उछाल के रूप में देखने को स्पष्ट रूप से आप लोगों को मिलेगा। इधर हरी सब्जियां भीषण गर्मी की वजह से तबाह हो रही हैं और इधर जो है साउथ ईस्ट में भारी बारिश की वजह से। तो कुल मिला के सब परिस्थितियां आप लोगों के लिए अनुकूल हो रही हैं। आप लोगों को धैर्य एवं संयम बनाए रखने हैं। बेगर कमेंट किए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि कमेंट करना गधों का काम होता है, सुअरों का काम होता है, किसानों का काम नहीं होता है। किसान छत्री होते हैं और अपने हक की आवाज को लेकर लठ गाड़ कर जो है बैठे रहते हैं। जूता और लठ तैयार रखिए। जो भी आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का प्रयास कर रहा है या उधेड़-बुन रणनीति बना रहा है, तो उसको वहीं पर चटकाइए, नस्ता नाबूद कर दीजिए, जिससे आप अपने आलू के अच्छे रेट ले सकें। बहरहाल किसान साथी वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।